अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था। ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें बेसिकली हमें एक टैंक को डिज़ाइन करना है जिसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। इट शुड बी 500 फीट क्यूब। उसकी बेस जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी उसकी लेंथ और विड्थ बराबर होनी चाहिए। ओपन टॉप यानी ऊपर की तरफ से खुला। रेक्टेंगुलर स्टील होल्डिंग टैंक, रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए जिसे हम क्यूबॉइड भी कह लेते हैं। और इसकी ये जो टैंक बनाना है बेसिकली इज टू बी मेड बाय वेल्डिंग इन स्टेनलेस स्टील प्लेट्स। स्टेनलेस स्टील की प्लेट से मिलकर बनाना है उनको वेल्ड करके। और बेसिकली हमने करना क्या है, एज द प्रोडक्शन इंजीनियर योर जॉब इज टू फाइंड द डायमेंशंस मालूम करनी है फॉर द बेस एंड हाइट दैट विल मेक द टैंक वेट एज लिटल एज पॉसिबल। यानी उसका वेट हमने जो है वो कम से कम रखना है। क्या डायमेंशंस होंगी, उसकी लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, विड्थ क्या रखनी पड़ेगी, हाइट क्या रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम गिवन है, फिक्स है, ये 500 फीट क्यूब है। वेट को हमें मिनिमाइज करना है। हम एज्यूम करते हैं कि टी जो है वो उसकी थिकनेस है, मोटाई है इसकी स्टील वाल की, जो हमने जिससे बनाना है बेसिकली ये टैंक। ठीक है, टी हमने एज्यूम कर लिया, ये कांस्टेंट हम लेके चलेंगे। इट्स द थिकनेस ऑफ द स्टील वाल। और एस हम रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस एरिया से। इसकी जो सरफेसेस हैं टोटल, आगे पीछे वाली है, दाएं बाएं है और बेस है, कुल मिलाकर ये 5 बनती हैं। तो ये सरफेस एरिया है, राइट। तो वेट को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज टी टाइम्स एस, थिकनेस मल्टीप्लाई ये टोटल जो सरफेसेस हैं उसकी, ये उसका फॉर्मूला बनेगा वेट का। अब सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आप जानते हैं। इसमें आपके पास बेस का एरिया आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर बेस है, लेंथ और विड्थ बराबर होंगी। लेंथ अगर आप बी लेते हैं तो विड्थ भी बी होगी, तो इसका एरिया बनेगा बी स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी जो 4 साइड्स हैं उनका एरिया हमें लेना है। तो एक साइड का एरिया आएगा बी मल्टीप्लाई एच, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो चूंकि 4 है तो ये आ जाएगा 4BH। तो ये फॉर्मूला हमारा बना वेट का। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं बी और एच। तो हमने सबसे पहले इसको सिंगल वेरिएबल में लेके जाना है, या बी में ले जाएं या एच में ले जाएं। उसके लिए हम गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। जैसा कि आपके पास वॉल्यूम गिवन है 500 फीट क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आप जानते हैं क्यूबॉइड का। दिस इज हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हाइट h है, लेंथ और विड्थ इसकी b और b है रिस्पेक्टिवली। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर h, b मल्टीप्लाई h। ठीक है, इसे आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। यहाँ से आप h की या b की वैल्यू फाइंड कर लें और उसको 1 में लगा दें। हम h की वैल्यू ले लेते हैं विच इज़ 500 ओवर b स्क्वायर। 1 में लगाएंगे h की जगह पर, तो हमारा वेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। b और नीचे वाला b कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक b नीचे से। तो अल्टीमेटली W इज इक्वल टू टी टाइम्स बी स्केयर प्लस 2000 ओवर b। तो ये वेट का फॉर्मूला बना। t इसमें हमने एज अ कांस्टेंट लिया हुआ है, b इसकी बेस है, वेट उसका टोटली अब बेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमें इसको मिनिमाइज करना है ना, वापस ऊपर आए तो वेट को हमें मिनिमाइज करना है। टेक्निक्स ऑलरेडी हमने सीख रखी हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे W का। और ये सारा काम आई होप कि आप जानते हैं, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डेरिवेटिव पे बात हो चुकी है, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं मैं लगाऊंगा। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2b, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये डेरिवेटिव बनेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बहरहाल इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करें, b का डेरिवेटिव 1 बनेगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर।
यहाँ पर -2 पीछे आके 2000 से मल्टीप्लाई होके 4000 पावर में से कम किया तो ये -3 आ गया। ठीक है, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अब अगला काम क्या होता है कि आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव या जीरो होगा या अनडिफाइन होगा। दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये रहा डेरिवेटिव। जीरो के लिए आप इसको इक्वल टू जीरो लगाएं। टी जीरो हो नहीं सकता, इट इज थिकनेस, बल्कि इसको हमें लिखना भी चाहिए टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है फिर ये 2b माइनस 2000/b² जीरो के बराबर होगा। यहाँ से आपने b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। b क्यूब 1000 आ जाएगा, 1/3 पावर लें तो b की वैल्यू 10 आएगी। एक और क्रिटिकल पॉइंट भी आ रहा है विच इज, देखें डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल पॉइंट की, वो पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव या जीरो हो या फिर अनडिफाइन हो। लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं चलें अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ, व्हेन इट इज अनडिफाइंड। तो जीरो वाला हमने काम कर लिया है। अनडिफाइन कहाँ पे होगा, व्हेन दिस b इज जीरो। जब हम b को जीरो लेंगे तो आपके पास 2000/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो दरअसल इसकी दो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं। एक आपने देख ली दैट इज 10 और दूसरी आ रही है b इज इक्वल टू जीरो। बट b जीरो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी डोमेन में नहीं है। इनफैक्ट b जीरो का मतलब ये है कि हमारी बेस में ये जो लेंथ है ये जीरो है। अगर ये जीरो हो गई तो फिर तो काम ही खत्म है ना। इस वजह से जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 10 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अगला काम क्या होता है, आपने इस 10 को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। आपका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और अगर ये नेगेटिव आंसर आ जाए तो दैट मीन्स कि आपके पास मैक्स वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम है। हमारे केस में सेकेंड डेरिवेटिव जो है दैट इज 2 + 4000/b³। तो b की जगह पर जब आप लगाएंगे 10 क्यूब आ जाएगा, तो मतलब ये 1000 बनेगा। 4000 डिवाइडेड बाई 1000 4 होता है। 4 + 2 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई दिस टी, और सारी बात है टी भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेट मिनिमम है व्हेन b इज इक्वल टू 10 फीट। यानी जब आपने इसकी बेस को 10 फीट लिया तो उसका जो क्या कहते हैं वेट मिनिमम हो जाएगा। अब हाइट भी इसकी हम मालूम कर सकते हैं। कैसे, दिस फॉर्मूला जिसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू 500/b²। यहाँ पे जरा लगाइए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमने मेजर की थी 10, तो ये आ जाएगा 500/10² विच इज 100। 500/100 इज 5। सो अल्टीमेटली हाइट इसकी 5 फीट आ गई है। तो ये वो दो इसकी डिमेंशंस हैं जो कि आपके वेट को मिनिमम करेंगी। ठीक है, अच्छा जी, अगला जो इसका पार्ट है उसमें बस आपको रीजनिंग बतानी है। डिस्क्राइब कर दें कि हाउ यू टुक वेट इनटू अकाउंट। बेसिकली मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। टैंक रिड्यूसिंग द टैंक सरफेस एरिया, बेसिकली उसके सरफेस एरिया को हम जब रिड्यूस करेंगे तो ये आपके वेट को मिनिमम करेगा। ठीक है, व्हेन द वॉल इज व्हेन द वॉल थिकनेस इज फिक्स, हमने थिकनेस को ऑफ कोर्स फिक्स किया हुआ था। बाकी थिकनेस आपकी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रक्चरल नीड्स पे। जिस टाइप का आप बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक उसको भी मजीद कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप अपनी वर्डिंग में बदल लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। तो इसमें बेसिकली आइडिया क्या है पहले ये सुन लें। कैचिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को हम स्टोर करना चाह रहे हैं। और मेंशन क्या है जी, 1125 फीट क्यूब ओपन टॉप रेक्टेंगुलर टैंक, सेम सिनेरियो जैसे पिछले क्वेश्चन में था, विद अ स्क्वायर बेस। अगेन बेस को उसने x फीट कह दिया। ठीक है, ऑन अ साइड, यानी एक साइड उसकी x है तो सारी बात है दूसरी भी x होगी। एंड y फीट डीप, बेसिकली आप यूं कहें कि हमने गड्ढा खोदना है जिसकी जो गहराई है वो y फीट होनी चाहिए। इज टू बी बिल्ड विद इट्स टॉप फ्लश विद द ग्राउंड टू कैच रन ऑफ वाटर, यानी इसका टॉप जो है वो जमीन के ऊपर होना चाहिए ताकि पानी इसके अंदर स्टोर हो सके। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द टैंक इन्वॉल्व नॉट ओनली द मटेरियल फ्रॉम विच द टैंक इज मेड बट ऑल्सो एन एक्सकेवेशन चार्ज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कह रहा है ये जो आपने कॉस्ट फंक्शन हमने दिया हुआ है ये सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है बल्कि
खुदाई करने की भी कॉस्ट है, जो आपने खोदा है उसको एक्सकेवेशन चार्ज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एक्स वाई। तो इसके दो पार्ट्स है ना, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि बेसिकली फैब्रिकेशन कॉस्ट है बनाने की, जिसमें मटेरियल और लेबर आ जाती है, और दूसरी इसकी एक्सकेवेशन कॉस्ट है, खुदाई की। खैर, पहले पार्ट में हमें कॉस्ट ऑफ कोर्स गिवन है, हमने एक्स और वाई की वो वैल्यूज मालूम करनी है जो इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें। सिंपल, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, c इज इक्वल टू दिस। इसमें आप अगेन देख रहे हैं दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो काम होगा वो एक वेरिएबल में लेके जाना है। उसके लिए गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करें, जैसा कि वॉल्यूम गिवन है 1125 फीट क्यूब, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, पिछले वाले में भी यूज़ किया था। क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विथ। हाइट इसकी y है, लेंथ और विथ जो बेस है उसकी वो x है, तो ये x स्केयर y आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू मालूम कर लें 1125 ओवर x स्केयर। इसको ज़रा वापस से लगा दें 1 में y की जगह पर, तो हमारा जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, x और x कैंसिल, यहाँ से भी फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं, 5x स्केयर 1125 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनेगा 22,500। 10 मल्टीप्लाई 1125 बन जाएगा 11,250 ओवर x। इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमिनेटर को ऐड कर दें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 33,750 ओवर x प्लस 5x स्केयर। तो ये फाइनल फॉर्म है हमारे कॉस्ट फंक्शन की, जिसमें एक वेरिएबल आ रहा है। अब अगला काम सेम है कि आप डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। सिंपल। तो डेरिवेटिव अगेन थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा 2x, 5 है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 बन जाएगा। x डिनोमिनेटर में है, पहले आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 बनेगी, फिर इसको इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे। ठीक है ना, पावर रूल की मदद से। चलिए मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ आपको। बेसिकली x की पावर -1 है ना, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो -1 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से एक कम कर देंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो यही काम मैंने किया है, -2 की बजाय मैंने डिनोमिनेटर में x स्केयर लिख दिया और ये वाला माइनस पीछे आ गया। फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 है, 10 बचेगा सिर्फ। फिर से x स्केयर को ऊपर लेके गए, -2 बना, पावर रूल लगाया, -2 इससे मल्टीप्लाई होके बन गया 67,500 और साथ में x क्यूब आ गया डिनोमिनेटर में। अब टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को लगाएं इक्वल टू 0 और अनडिफाइंड भी। बता चुका हूँ ना, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि जहां पर आपका डेरिवेटिव या 0 हो रहा हो या अनडिफाइंड हो। तो अगेन इसमें भी अनडिफाइंड तब होगा जब आप x को 0 लेंगे, बट x को अगर 0 ले लिया तो कहानी ख़त्म, मतलब बेस उसकी 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। खैर, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। बाकी इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x स्केयर इस तरफ आके x क्यूब बन गया, 10 डिवाइड कर दिया उधर जाके उसने, तो ये बनेगा 3300, सॉरी बल्कि बिल्कुल ठीक है 3375। अगेन दोनों तरफ पावर लेंगे 1/3, तो ये 15 बनेगा। ठीक है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको लगाएं ज़रा सेकंड डेरिवेटिव में, 15 क्यूब, मतलब सेकंड डेरिवेटिव देख लें दोबारा, 10 प्लस 67,500 ओवर x क्यूब है ना, तो इसमें आपको कहीं भी अभी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। खैर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि आंसर क्या आएगा, हमारा कंसर्न है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बहरहाल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब है कि इस नंबर पर हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, एट x इज इक्वल टू 15 c इज मिनिमम। अब हम y भी मालूम कर सकते हैं, कैसे? ये रिलेशन यूज करते हुए जिसको हमने 2 का नाम दिया हुआ है, जो कि x और y में एक रिलेशनशिप है। y इज इक्वल टू 1125 ओवर x के, x की वैल्यू 15 है, 15 लगाए तो 15 स्केयर आई थिंक 225 होता है,
तो डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली y 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 फीट लेनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू 5 फीट, यानी उसकी गहराई जो है वो 5 फीट लेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट मिनिमम लगेगी, कम से कम लगेगी। ठीक है, ओके हो गया। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि पॉसिबल सिनेरियोज को डिस्कस करें कॉस्ट फंक्शन इन पार्ट ए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन को अगर आप दोबारा रीड करें तो ये कॉस्ट दरअसल सिर्फ मटेरियल की और लेबर की नहीं है, बल्कि खुदाई की भी है, एक्सकेवेशन कॉस्ट भी साथ में है। उसने ऑलरेडी बता दिया है कि बेसिकली एक्सकेवेशन चार्ज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एक्स वाई, यानी ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये एक्सकेवेशन कॉस्ट है। दूसरी कॉस्ट जो है वो लेबर की, मटेरियल की और आपके पास लेबर की है। ठीक है, तो दरअसल इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इनको हम ज़रा साइड बाय साइड लेके चलते हैं। एक को मैं नाम दे देता हूँ फैब्रिकेशन कॉस्ट, फैब्रिकेशन, जबकि दूसरी को हम कहेंगे एक्सकेवेशन कॉस्ट, एक्सकेवेशन कॉस्ट। अच्छा जी, पहले ज़रा फैब्रिकेशन पे आ जाए, मटेरियल की और लेबर की है। ये मैं बता चुका हूँ आपके कॉस्ट फंक्शन में जो ये वाला हिस्सा है 5 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 4xy, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, फैब्रिकेशन को। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ है 10xy। ओके, अब एक्स स्केयर प्लस 4xy अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सरफेस एरिया नहीं बन रहा हमारा, क्या ख्याल है? क्योंकि टैग जो था वो ओपन टॉप था, मतलब टॉप उसका ओपन था, तो बेस एरिया बनेगा एक्स स्केयर, ये बेस एरिया होगा, लिख भी देता हूँ। जबकि ये जो आपको 4xy नजर आ रहा है, दिस इज साइड एरियाज, इसकी जो चार साइड है उनका एरिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्केयर प्लस 4xy है ये टोटल सरफेस एरिया है बेसिकली। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग ऑफ कोर्स उसकी टॉप को। और ये जो आपको कोफिशिएंट 5 नज़र आ रहा है ये बेसिकली 5 टाइम्स है ना, तो आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द यूनिट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। कोई भी चीज़ हो ना, जैसे 5 टाइम्स अगर मैं एक्स लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि 5 मरतबा एक्स बेसिकली आपने लिखना है। ठीक है, तो इन आवर केस 5 टाइम्स एक्स के प्लस 4xy का आपका मतलब ये है कि दिस इज यूनिट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट फॉर ऑफ कोर्स फैब्रिकेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे यूनिट कॉस्ट, क्योंकि 5 टाइम्स है ना, यूनिट कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट। ठीक है, अच्छा जी, क्या होगी आपके पास? अगर डॉलर्स में है तो आप लिख सकते हैं $5 पर फीट स्क्वायर। नहीं जी, ये आपके पास उसकी फैब्रिकेशन कॉस्ट आई है। सारी बात आप साथ मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, कुछ इस तरह से। तो ये सारा एनालिसिस हो गया फैब्रिकेशन कॉस्ट का। अब जरा आ जाते हैं एक्सकेवेशन यानी खुदाई की। ये गिवन है 10xy, पर जब आपने खुदाई की, मटेरियल बाहर निकाला, उसका भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा ना, क्या ख्याल है? तो जहरी बात है, पहले हमें 10xy को किसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई के की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। क्या मैं 10xy को लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, इज दैट ओके? ठीक है, अल्टीमेटली एक्स कैंसिल हो गए, 10xy ही बनेगा। मैंने एक्स स्क्वायर वाई इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सकेवेशन कॉस्ट थी, यानी उसकी जो आपने मटेरियल बाहर निकाला, खुदाई की, तो उसका भी वॉल्यूम होगा, और उसका वॉल्यूम होगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बल्कि गिवन है। क्या गिवन है? कि उसका बेस जो है वो एक्स होगी, उसके डीप कितना है वाई होगा, तो सारी बात है वॉल्यूम उसका एक्स स्क्वायर वाई ही बनेगा। तो दैट्स इट, इतना काम था बस। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई मैं बता चुका हूँ, जैसा कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल एक्सकेवेटेड, और 10/x अगेन कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट का मतलब फिर से कि दिस इज यूनिट एक्सकेवेशन कॉस्ट पर क्यूबिक फीट। मैं लिख देता हूँ हियर द कोफिशिएंट 10/x is the unit
excavation cost per cubic feet फुट क्या लेवल के है। तो बहरहाल इसको अगर मज़ीद हम थोड़ा ज़रा मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यूनिट एक्सकेवेशन कॉस्ट इज़ बेसिकली, अगर अगेन आप डॉलर्स में लेना चाहते हैं तो इट इज़ 10/x डॉलर पर फीट स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया। तो ये आपके पास उसकी कॉस्ट आ गई है, एक्सकेवेशन कॉस्ट। ठीक है। और जो आप ये जो फीट स्क्वायर देख रहे हैं इन द न्यूमरेटर, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल 10xy, राइट। और डिवाइडिंग बाय x बेसिकली कन्वर्ट्स दिस टू अ कॉस्ट पर क्यूबिक फीट। x इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, ये कन्वर्ट कर देगा इसको पर क्यूबिक फीट क्यूब, आई मीन पर क्यूबिक फीट, फीट क्यूब जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो बहरहाल आई होप कि आइडिया क्लियर है। दो इसके पार्ट्स थे टोटल, दोनों को हमने बारी बारी एक्सप्लेन कर दिया साइड बाय साइड। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें कॉस्ट सारी मालूम हो चुकी है, एक्स वाई की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ चुकी हैं, वो पुट करके हम अपना सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्या बनेगा हमारा सी, बाय द वे एक्स की वैल्यू क्या थी, कहाँ गई, दिस वन, एक्स इज इक्वल टू 15 था और वाई हमारा 5 था। गिवन फंक्शन में ज़रा लगा दें एक्स 15 और वाई 5। एक मिनट ज़रा, सॉरी ये पिछला क्वेश्चन है। अच्छा ये है आपका फंक्शन 5x² प्लस 4xy प्लस 10xy। ठीक है, x 15 है, y 5 है। सो कॉस्ट जो है आपके पास ये था x² प्लस 4xy, x की वैल्यू है 15, 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई y प्लस आई थिंक 10xy था, 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन है, मुझे एक मिनट दीजिए सिर्फ। 15 स्क्वायर होता है 25। अच्छा सॉरी, ये मैंने y वैसे लिख दिया, y की वैल्यू लगाएंगे, ऑफ कोर्स 5 है ये। अच्छा जी, 5 मल्टीप्लाई 4 20 होगा, 20 होगा, और 20 मल्टीप्लाई 15 करें तो ये बनता है 300, जबकि ये बनेगा 50 मल्टीप्लाई 15 इज आई थिंक 750, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, इट वुड बी 7, बिल्कुल 750 आ जाएगा ये, राइट। और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 225 प्लस 300 इज 525, राइट, प्लस 750। अब 525 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 5 से, मल्टीप्लाई 5 ये बनता है 2625, राइट। इट इज 2625 प्लस 750। तो बहरहाल जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा आई थिंक 3375, बिल्कुल 3375। तो ये जनाबे वाला आपकी टोटल कॉस्ट पड़ेगी। जरी बात है, अगर डॉलर्स में लेने तो डॉलर्स है, रुपीज़ में लेना चाहते हैं तो रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब इसमें जो 750 है वो एक्सकेवेशन कॉस्ट पड़ी थी खुदाई की, और 2625 जो है ये उसके बाकी मटेरियल की और लेबर की, और ये कम से कम है। और यही हमारा बेसिकली यही हमें बेसिकली काम करना था। ठीक है, कॉस्ट मालूम करनी थी उसकी। खैर, आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 11 से ऑनवर्ड 14 तक सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।